नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। बिहार का विधानसभा चुनाव सर पर है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी तैयारी देखिए पूरी कर ली है, लेकिन एनडीए की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू दोनों से भिड़ते नजर आए। चिराग पासवान ने पहले देखिए ऐलान करा कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद चिराग पासवान 70 सीट की मांग कर रहे थे, फिर 40 पर आ गए। हालांकि अब चिराग पासवान के जो सुर हैं वो फिर से बीजेपी और जेडीयू के रंग में रंग चुके हैं। चिराग पासवान फिर से पहले वाले चिराग पासवान बन चुके हैं। लेकिन अब चिराग पासवान ठीक हुए तो एक और बड़े नेता ने, एनडीए के दल ने यहाँ पर बगावती सुर जो है अपनाने शुरू कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उन्हें 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला एनडीए में रहते हुए, तो वो 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे और एनडीए का साथ छोड़ देंगे। ये ऐलान करा है जीतन राम मांझी ने। अब अगर जीतन राम मांझी 15 सीटें मांग रहे हैं तो फिर देखिए सीट शेयरिंग आखिरकार होगी कैसे। यहाँ पर 100 से 101 सीट पर बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी लड़ेगी। 101 से 102 सीटें यहाँ पर जेडीयू को लेकर बताई जा रही हैं कि जेडीयू लड़ेगी। 40 सीटों की मांग यहाँ पर चिराग पासवान कर रहे थे। हालांकि नामुमकिन नजर आ रहा है कि 40 सीटें तो चिराग पासवान को नहीं मिलेंगी। हालांकि पहले जो खबर आई थी सूत्रों से, ये आई थी कि चिराग पासवान को 20 से 25 सीटें एनडीए दे सकता है। डिजर्व भी करते हैं चिराग पासवान। उन्होंने प्रूव भी करा था लोकसभा चुनाव में। सभी सीटों पर उनके जो कैंडिडेट जितने पर उन्होंने उतारे थे, 5 सीटों पर, पांचों पर उनके कैंडिडेट जो थे जीत गए थे। 5 सीटों पर 100% जो रिजल्ट था वो चिराग पासवान ने दिया था। इसीलिए चिराग पासवान इस बार 70 सीटों की मांग कर रहे थे। 70 से 40 पर आ गए। 40 से अब 20 पर आएंगे कि नहीं आएंगे वो समय बताएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 20 सीटें चिराग पासवान को दे सकते हैं। अब अगर 20 सीटें चिराग पासवान को दे देंगे तो जीतन राम मांझी को आखिरकार 15 सीटें कैसे मिल सकती हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू अड़ी हुई है कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ हद से हद, ज़्यादा से ज़्यादा 8 सीटें दे सकते हैं, इससे ज़्यादा सीटें हम आपको नहीं देंगे। ये बात जेडीयू और बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरह से मीडिया के सामने आके पूरा ओपन चैलेंज दे दिया है कि अगर हमें 20 सीटों पर लड़ने का मौका नहीं मिला तो हम 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, और ऐसी सीटों पर उतारेंगे जिन सीटों पर हमारे जो वोटर्स हैं वो 10 से 15 हज़ार वोटर हैं। भले ही उनके कैंडिडेट की जीत दर्ज ना हो, लेकिन यहां पर वो खेल बिगाड़ देंगे बीजेपी और जेडीयू दोनों का, और जेडीयू को ज्यादा नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जीतन राम मांझी ऐसा क्यों कर रही है, ये भी सोचना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। मान्यता प्राप्त क्यों पार्टी नहीं है? क्योंकि उनके 8 विधायक नहीं है, 5 सांसद नहीं है। कम से कम 8 विधायक होने चाहिए, 5 सांसद होने चाहिए। उसके बाद आपकी पार्टी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मान्यता मिलती है। वो मान्यता भी जीतन राम मांझी की पार्टी के पास नहीं है। उनकी पार्टी है हम, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये उनकी पार्टी का नाम है। इसके यह भी मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इसलिए जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कम से कम हमें 15 सीट दो, 15 में से 8 तो हम जीत ही जाएंगे, कम से कम हमारी पार्टी को मान्यता तो मिल जाएगी। ये बात कह रहे हैं जीतन राम मांझी। इसलिए जीतन राम मांझी जो है 15 सीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मुश्किल नजर आ रहा है। क्लियर मैं आपसे बोलूं, मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 15 सीटें अगर जीतन राम मांझी को दे देंगे तो चिराग पासवान फिर 20 सीटों पर नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि आप में, हम में और इनमें फर्क क्या रखा, मात्र 5 सीटों का। तो चिराग पासवान नाराज हो जाएंगे। तो कटौती किससे होगी, सवाल ये भी है। क्या कटौती बीजेपी अपनी सीटों में करेगी? क्या कटौती जेडीयू की सीटों से करी जाएगी? अब बीजेपी ज्यादा कम सीटों पर लड़ती है, मान लीजिए 90 से 95 सीटों पर लड़ती है, तो भी बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है बीजेपी के लिए। क्योंकि ये बात सबको पता है कि नीतीश कुमार की छवि इस बार के विधानसभा चुनाव में खराब है, और जिस तरह से विपक्ष स्ट्रांग है, हालांकि विपक्ष में भी सब कुछ जगमगा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है टूट जाएगा आते आते, ऐसा लग रहा है, स्थिति दिख रही है। और यही स्थिति एनडीए में दिखाई दे रही है। आपको बता दें, आज अमित शाह बिहार भी पहुंच रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर एक बैठक भी बताया जा रहा है कि करेंगे, बातचीत करेंगे सबसे।
अब भैया ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये तय है कि बिहार का ये जो विधानसभा चुनाव है, ये बेहद ज़्यादा रोमांचक नजर आ रहा है। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।